देन एंड दिस अगेन सेट थ्योरी, नो टोपोलॉजी। अगर ऐसा होगा तो आप देख सकते हैं कि U इंटरसेक्शन PF will be empty, राइट। ये केवल सेट थ्योरी की वजह से है, इसमें कोई टोपोलॉजी नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। या हम लिख देते हैं फिर से, क्यों? इसलिए कि अगर इसमें कोई पॉइंट है, मान लीजिए, राइट, अगर मान लीजिए कि इसमें कोई पॉइंट होने की गुंजाइश होती तो क्या होता कि x डैश U में होता और x डैश PF में होता। तो PF का मतलब P करता क्या है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे भेज देता है। तो यानी कि F के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका कि पहला कोऑर्डिनेट x डैश होता, वो पहला कोऑर्डिनेट U का भी होना चाहिए था, U का भी होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि राइट, इन दैट केस अगर ऐसा कोई x डैश आपको मिल गया, तो क्या हो जाएगा कि ये x डैश कॉमा y, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये क्योंकि x डैश में कंटेंट है, ये इसके अंदर कंटेंट है, तो ये इसके अंदर कंटेंट हो जाता, इसमें कंटेंट हो जाता, तो ये लेकिन संभव नहीं है, राइट, ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो P ऑफ दिस थिंग वुड बी कंटेन्ड इन P ऑफ दिस थिंग, और P ऑफ दिस थिंग क्या होगा, केवल पहला कोऑर्डिनेट x डैश, तो x डैश इज कंटेन्ड इन द इमेज ऑफ दिस थिंग। तो यानी कि x डैश जो है दैट डज नॉट बिलोंग टू P ऑफ F, लेकिन x डैश बिलोंग्स टू P ऑफ F, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से ये आपका U इंटरसेक्शन PF जो है ये बिल्कुल ये आ जाएगा। बट दिस मीन्स ये प्रूफ का पार्ट, नीला वाला प्रूफ का पार्ट नहीं है, केवल समझाने के लिए। हेंस दिस मीन्स दैट U इज कंटेन्ड इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ PF, और PF कहां पर है, यहां पर है। सो दिस इज कंटेन्ड इन x माइनस PF। तो ये जो हमको क्या दिखाना था, दैट x माइनस PF इज ए नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। तो नेबरहुड कब होगा, जबकि x माइनस PF s को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट कंटेन तो कर रहा है, ये U कंटेन, सो राइट, हेंस x minus PF is a neighborhood of x. Therefore, x minus PF, चूंकि हर पॉइंट का नेबरहुड है, दिस इज ओपन whereby PF is closed. Therefore, this map is closed. तो ये तो हो गया आपका, राइट, कि इन जनरल तो प्रेडिक्शन मैप ओपन ही होता है, क्लोज तो नहीं होता है। हम लोगों ने काउंटर एग्जाम्पल भी देखी थी कि क्लोज नहीं होता है, लेकिन अगर ये वाला y अगर कॉम्पैक्ट हो जाएगा, देन दिस इज गोइंग टू बी ए क्लोज मैप। और काउंटर एग्जाम्पल पहले, इफ y इज नॉट कॉम्पैक्ट देन द गिवन कंक्लूजन मैप कंक्लूजन डज नॉट होल्ड, यानी कि अगर y कॉम्पैक्ट नहीं, जरूरी नहीं कि प्रेडिक्शन मैप आपका क्लोज हो। ये हम लोग पहले देख चुके थे, जब हमने काउंटर एग्जाम्पल देखी तो उसको आप चेक कीजिएगा, उसमें हमने क्या लिया था,
एक्स और वाई दोनों को आर लिया था, रियल लाइन लिया था, रियल लाइन इज नॉट कॉम्पैक्ट, राइट, वहां पे ये फेल कर जाता था, उसको देने की दोबारा जरूरत नहीं है। सो दिस इज, तो यहाँ पे ट्यूब लेमा का इस्तेमाल हुआ, ट्यूब लेमा का इस्तेमाल कर, दिस थिंग इज ट्रू, राइट, सो दिस थिंग इज ट्रू, राइट। तो दिस टेक्स केयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। और जब 11 कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि उसमें 11 का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, सॉरी 12 क्या था, 12 था कि if x, y, p are as above and if the graph g of f is closed in x cross y, then f must be continuous। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमको 11 में नोटेशन चूज करते वक्त ध्यान नहीं था कि 12 भी करना है, तो हम क्या करेंगे 11 में ये जो p लिखा है, तो p दो प्रोजेक्शन है, एक तो करेगा x से प्रोजेक्ट, एक करेगा y पे, तो जो x को कर रहा है इसको लिख देंगे हम px। py क्या करेगा, x क्रॉस y से y में वो क्या करेगा, x को y को भेज देगा y पे। तो ये सब हो गया हमारा, ये सब हमारा, ये हमारा सब px हो जाएगा, हर जगह px हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, हर जगह हो जाएगा ये आपका, ये सब ठीक कर लीजिएगा। चूंकि हमको यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों प्रोजेक्शन इस्तेमाल करना है, पी एक्स पी और पी वाई पी। सो ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये है, लेट पी एक्स x cross x to y and py, x to x, I'm sorry, x cross y to y the two प्रोजेक्शन मैप्स। हम केवल आपको हिंट देंगे, राइट। सो टू शो दैट f is continuous, it is enough to show that inverse image of every closed set, this is closed in X if V is closed in Y. Now वेरीफाई दैट, देखिए वेरीफाई दैट, और ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, इसको हम जानबूझ के नहीं करेंगे क्योंकि केवल सेट थ्योरी है, इसमें कोई टोपोलॉजी नहीं है। वेरीफाई दैट, बस एक ही चीज चाहिए और बाकी कुछ नहीं करना है हमें। सो वेरीफाई दैट
this F inverse V is equal to, आप क्या कीजिए कि ये पी वाई है, वी इसका सबसेट है, इसकी इनवर्स समझ लीजिए, तो यहां पहुंच जाएंगे आप। तो यू टेक पी वाई इनवर्स वी, यहां पहुंच गए। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ आपको याद है, ग्राफ क्या होता था, कई बार ग्राफ का इधर हमने इस्तेमाल किया रिसेंटली, अभी फंक्शन इसमें भी इस्तेमाल किया था। तो ग्राफ ऑफ एफ का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म एफ कॉमा एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये है, ये हमारा ग्राफ है। तो ये भी किसका सबसेट है, ये सबसेट किसका है, एक्स क्रॉस वाई का। तो पी वाई इनवर्स वी इसका सबसेट हुआ, ये भी सबसेट हुआ, इसका लीजिए इंटरसेक्शन। सो दिस विल स्टिल रिमेन ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। अब आप क्या कीजिए कि इस पे लगा दीजिए पी एक्स, ये सबसेट एक्स क्रॉस वाई का है, पी एक्स लगा दिया तो पहुंच जाएंगे एक्स का सबसेट, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी ए सबसेट ऑफ एक्स, और एफ इनवर्स वी भी सबसेट ऑफ, दोनों चीज बराबर है। इसको वेरीफाई करना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट, कोई टोपोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है। नाउ यू सी राइट, नाउ यू सी कि now use the conclusion of question number 12 and the fact that projection maps are continuous, यानी कि दिस इज इन पर्टिकुलर कंटिन्यू। तो शुरू से मालूम है प्रोजेक्शन मैप इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो चूंकि V क्लोज्ड है और ये कंटिन्यूस है, दिस इज क्लोज्ड। ये दिया हुआ है कि ग्राफ इज क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड हो गया। इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, और Px इज क्लोज्ड बाय क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन। तो इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ये क्लोज सेट हो जाएगा, तो ये इसके बराबर यानी ये भी क्लोज हो जाएगा, राइट। सो एफ इनवर्स वी अगर आपने दिखा दिया इसके बराबर है तो और कुछ करना है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी नोन टू बी क्लोज्ड यूजिंग क्वेश्चन नंबर 11। सो एफ इनवर्स वी इज क्लोज सेट, therefore this takes care of number 12 also, right। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। ओके, सो नाउ एज आई टोल्ड यू, अब हम तुरंत बाकी नहीं करेंगे, राइट। और इन सबको आप देखिएगा, और जब कल आप आइएगा देख के आइएगा, देन इसमें से कुछ हम बताएंगे, आप पूछिएगा उसमें, राइट। एंड और प्लीज ट्राई कीजिएगा, बिना ट्राई किए आएगा तो हमारे प्लान कुछ फायदा नहीं है, राइट। सो नाउ व्हाट आई विल डू इन द रिमेनिंग पीरियड, कि एक जो क्वेश्चन था हमारे असाइनमेंट में है ना, असाइनमेंट में तो हमने आपकी जो देखा है ना, तो उसमें से पहली बात तो ये कि जो हमने आपको सॉल्यूशन दिया था वो गलत था, ठीक है। और आप में से एक दो लोगों ने बताया था कि नहीं साहब, उन्होंने ऑलरेडी काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लिया है, राइट। तो वो उनके एग्जाम्पल भी सही थी, ये जरूर था किसी का आर्गूमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर कमी थी उसमें, लेकिन the counter example that they produced was correct, right, but with slightly faulty reasoning, right। तो faulty reasoning में क्या है हम बता दें आपको, अब सबका हमको याद तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने जो लिख के हमको दिया था, जो इसी में व्हाट्सएप पे लिख के दिया था, उसकी बात नहीं करेंगे कि असाइनमेंट में आपने क्या लिखा है। तो जो किसी ने इस्तेमाल किया था पाथ कनेक्टेड इंडेक्स, लेकिन पाथ कनेक्टेड तो हमने पढ़ाया नहीं है ना, आपके कोर्स में है, राइट।
तो आपको पाथ कनेक्टेडनेस वाला प्रूफ इस्तेमाल करेंगे तो वो इट्स नॉट प्रॉपर, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे अगर हमको पहले से मालूम होते आगे वाली चीज, राइट। तो यू आर राइट कि एवरी पाथ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड, आपने इसका इस्तेमाल किया है, एंड देयरफॉर बिकॉज R2 माइनस ओरिजिन इज पाथ कनेक्टेड, देयरफॉर इज कनेक्टेड, दे दिया आपने, राइट। तो टेक्निकली सोल्यूशन इज करेक्ट, लेकिन हम उस तो आपको एक ऐसा आर्गुमेंट देना चाहिए था या देना चाहिए जो कि उन्हीं चीज पर आधारित हो जो कि आपने क्लास में कवर किया है, जो आपके कोर्स में है, राइट। सो आई विल टेल यू व्हाट टू डू, डोंट वरी, हम सबके नंबर नहीं काटे उसमें, है ना, क्योंकि वो हमने रियलाइज किया कि अगर पाथ कनेक्टेड नहीं किया तो उसका प्रूफ थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा, राइट। बट स्टिल, तो क्वेश्चन क्या था हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था कि समथिंग लाइक दिस, हम कि if xy are topological spaces, A is a subset of x, B is a subset of y, with x minus a, with both x minus a and x minus b being disconnected, then is x cross y minus a by b also, ऐसा कुछ सवाल था। भाषा हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर रही हो, लेकिन उसका एसेंस यही था, ठीक है। तो आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। सर वहाँ पे हाँ, y माइनस बी होगा, यहाँ पे x माइनस ए एंड y माइनस बी। ठीक ठीक ठीक, यू आर राइट, ठीक है। तो ये था, तो इसका आंसर यस भी हो सकता है। तो हमने शुरुआत में सोचा था कि इसका आंसर यस है, हमने को प्रूफ भी दिया था आपको, लेकिन प्रूफ में एक जगह गलती कर गए थे कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो वो हम चेक करना भूल गए थे, राइट। तो छोटी सी गलती से हमारा आर्गुमेंट गलत था, राइट। सो द आंसर इज इन जनरल नो, राइट, इन जनरल नो। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है if x is equal to y is equal to r and a is equal to b is equal to 0, then x minus capital A this and y minus cap b, which is also this is डिस्कनेक्टेड। चूंकि ये तो हम लोग कर चुके हैं कि सबसेट ऑफ रियल लाइन इज कनेक्टेड इफ ओनली विद इंटरवल, इंटरवल तो है नहीं, राइट। बट एक्स क्रॉस वाई यानी कि आर क्रॉस आर माइनस 0 क्रॉस 0, which is same thing as this thing is 0. This is connected. ये disconnected नहीं है, this is connected. तो आपने जो भी प्रूफ दिया हो, ठीक है ना, तो हम एक आर्गुमेंट दे रहे हैं जिसमें हम पाथ कनेक्टेड का वाला टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। तो वो एक्सेप्टेबल होता, मतलब वो 100% एक्सेप्टेबल होता। So it's something like this thing, right? So we claim that, but we claim that this thing is connected. Yeah, this thing is not disconnected. So to see this,
to prove this claim, सपोज हम मान लेते हैं, हमने तो बल्कि गलत इसको सिद्ध भी कर दिया था, गलत प्रूफ था। मान लीजिए दिस इज डिस्कनेक्टेड, दिस इज डिस्कनेक्टेड। ये अभी हमने पढ़ा है, हमारे कोर्स के अंदर है कि a topological space is disconnected if and only there exists a continuous map from this to a two-point discrete space which is not constant, right? So if this is disconnected, then ये आपके कोर्स में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, then there must exist some continuous map f from R2 minus 0, 0 to a discrete space with at least 2 points. तो हम क्या करेंगे, हम लेते हैं, okay, I'll call it 2D, where 2D denotes the set 0, 1 with discrete topology. So this is now a topological space which is discrete with at least 2 points. हमने exactly 2 points ले लिए. So अभी sentence complete. There must exist some continuous map which is not constant. इसका मतलब कि 2 पॉइंट एग्जिस्ट करने चाहिए जो कि अलग अलग जगह पे जाएं, राइट? सो देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स, मान लीजिए एक है x1, y1, एक है x2, y2. देयर एग्जिस्ट distinct points in R2 minus 0, 0 such that कि इसकी इमेज कुछ है, कांस्टेंट नहीं है, दोनों की इमेज अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है, 2 ही तो एलिमेंट्स हैं। तो मान लीजिए ये बराबर 0 है, ये बराबर 1 के है, ठीक है, मान लीजिए बराबर 0 के बराबर 1 के है। तो व्हाट आई डू इज दिस, डिफाइन, और ये थोड़ा सा आई रियलाइज कि ये सबके दिमाग में आना थोड़ा कठिन था। डिफाइन ए मैप G from here to R2 minus 0, 0 as G of T is equal to, तो हम चाहते हैं, नहीं कैसे लिखें इसको, तो ये क्या होगा, अगर इसका एलिमेंट होगा तो ऑर्डर्ड पेयर होगा। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी सम ऑर्डर्ड पेयर। हम चाहते हैं कि ऐसे डिफाइन करें कि 0 चला जाए इस पर x1 y1 पर और 1 चला जाए x2 y2 पे। सो व्हाट आई विल डू, 0 चला जाए इस पर, सो आई विल टेक 1 minus t x1 plus t x2, ये ले लेते हैं 1 minus t, क्या करें इसको, y1
plus t x2. I take this one. एक चीज तो क्लियर है, clearly g of 0, तो 0 में ये 1 माइनस 0 x1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 होगा तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया, ये x2 हो जाएगा. ठीक है, हम जो चाहते थे वो हो गया. ऑल्सो g इज कंटिन्यूस. अब ये कंटिन्यूस क्यों है? ये कंटिन्यूस क्यों है? ये थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, लेकिन एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा. लेकिन बट एनीवे, लेट मी स्टिल क्लैरिफाई इट. देखिए, आपको मालूम है कि हम लोगों ने टोपोलॉजी में पढ़ा था कि अगर x क्रॉस y पे प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, यहां दो प्रोजेक्शन मैप्स हैं, एक x पे है, एक y पे है. ठीक है, तो ये है मान लीजिए आपका px, ये है मान लीजिए आपका py. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फॉर एनी टोपोलॉजिकल स्पेस z एंड एनी फंक्शन f, ये पढ़ा था कि f is continuous if and only if its composition with each position map is continuous. यानी कि if and only if px composite f and py composite f are continuous. ये हमने पढ़ा था. अब ये क्या है? ये जो है ये है क्या? ये जो आपका है ये है क्या? ये आपका है दिस माइनस दिस, सॉरी दिस क्रॉस ये है. ठीक है, हम इसको कर नहीं पा रहे. ये आपका है, ये चीज है. तो ये x हो गया, ये y होगा, दोनों बराबर हैं, राइट? तो हमको दिखाना है g इज कंटिन्यूस. तो अगर g कंटिन्यूस कब होगा? g इज कंटिन्यूस कब होगा कि हम यहां पिक्चर ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज R2 माइनस, विच इज सेम थिंग एज दिस थिंग. तो यहां पर एक प्रोजेक्शन मैप तो यहां पर है और एक प्रोजेक्शन मैप यहां पर है. ये मान लीजिए पहले कोऑर्डिनेट पे भेज देता है, ये भेज देता है मान लीजिए सेकंड कोऑर्डिनेट पे, जो px py है. तो अब ये जो g जो है, इस रिजल्ट के हिसाब से दिस g विल कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इट्स कंपोजिशन विद p1 एंड p2 इज. तो यहां पर एलिमेंट किस पर जाएगा? t विल गो टू दिस थिंग और p1 क्या करेगा? पहले कोऑर्डिनेट भेज देगा. तो पहला कोऑर्डिनेट ये कहां पे चला जाएगा? ये जहां भी जाएगा ये घूम फिर करके ये एलिमेंट कहां चला जाएगा? पहले कोऑर्डिनेट पे. पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस t x1 प्लस t x2. और वैसे ही ये वाला कहां चला जाएगा? ये कौन सा एलिमेंट चला जाएगा? दिस विल गो टू 1 माइनस t y1. अच्छा, यहां गलती दिया मैं, सॉरी, इसको ठीक कर दीजिएगा. ये y2 है, ये y2 है. ठीक है. सो दिस इज प्लस ty2. आई एम सॉरी. ये सो दिस इज ty2. ये हो जाएगा. तो ये कर क्या रहा है? ये t गोज टू समथिंग इनटू x1. ये तो हमेशा कंटिन्यूस होता है. R2R अगर आप कोई मैप ले लें,
which sends t to scalar times alpha, this is always continuous, right? ये कुछ अल्फा ये बीटा है, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, एंड एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूस मैप्स इज कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक कंप्लीशन इज कंटिन्यूस। ये कर क्या रहा है? टी को भेज रहा है, टी को भेज रहा है समथिंग ऑफ दिस टाइप, राइट? तो ये आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस मैप हो जाएगा। देयरफॉर दिस जी इज गोइंग टू बिकम, सो दिस इज कंटिन्यूस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी। सो दिस इज कंटिन्यूस, सो दिस इज कंटिन्यूस। अब ये कंटिन्यूस हो गया। also अगर आप इस जी को इससे कंपोज कर दें, यानी कि एफ कंपोजिट जी, तो टी कहां पे जाएगा? तो ये जो है जीरो की इमेज क्या होगी? जीरो की इमेज हुई ये, और x1 y1 की इमेज जीरो हो गई, और 1 की इमेज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? g इज नॉट कांस्टेंट। सो दिस ऑल्सो दिस इज कंटिन्यूस बीइंग composition of two continuous map, and more importantly, and is not constant. चूंकि ये जीरो को कहीं भेज रहा है, 1 को उससे डिफरेंट पॉइंट भेज रहा है, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो आपको एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन मिल गया फ्रॉम 0 1 टू a discrete space with at least 2 points, therefore showing that so 0 1 is not connected. A space is not connected if and only if you can find a non-constant continuous function from that space to a discrete space with at least 2 points. जो कैसा हो रहा है, right? Which is false. क्योंकि हम जानते हैं कि ये रियल लाइन का सबसेट है, एंड सबसेट रियल लाइन इज कनेक्टेड इफ इट्स इंटरवल है। तो इसलिए अगर हम ये मान लेते हैं कि दिस नॉट डिस्कनेक्टेड, देन वी विल अराइव एट ए कंट्रडिक्शन। therefore this thing is connected। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। तो हमने कहीं भी देखिए, हमने कहीं भी इसमें पाथ कनेक्टेड का इस्तेमाल नहीं किया, राइट? तो आइडियली जवाब ऐसा होना चाहिए था, मतलब जवाब आपका सही है कि देयर इज अ काउंटर एग्जांपल, लेकिन उसका जो जस्टिफिकेशन है ना, उस पे खामी ये है जिन लोगों ने पाथ कनेक्ट का इस्तेमाल किया कि पाथ कनेक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट? तो उसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज तो अगर आप आगे वाली चीजें इस्तेमाल करते कई सारे प्रूफ बहुत छोटे हो जाएंगे, राइट? सो ये बताना चाहते थे कि आप चाहें तो बिना पाथ कनेक्टेड का, जिन लोगों ने दिया है, बिना पाथ कनेक्टेड के कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए भी यू कैन शो दैट कि इन जनरल x क्रॉस y माइनस a क्रॉस b जो यूनिक डिस्कनेक्टेड हो, इट कैन बी कनेक्टेड ऑल्सो, और ये आपकी काउंटर एग्जाम्पल है। ठीक है, सो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे फॉर टुडे, यू कैन लीव, राइट? हेलो सर। हाँ बोलिए सर, ये ओरिजिन आर स्क्वायर माइनस ओरिजिन सर 0,0 दिया सर, हम लोग यहाँ कोई और भी पॉइंट्स लेके कर सकते हैं ना उस चीज को? कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया था ना, किसी बच्चे ने या दो बच्चों ने दिया था एग्जाम्पल, तो हमने उसके संदर्भ में बताया है। लेकिन आप प्लेन में से कोई भी एक पॉइंट कहीं से भी हटा दीजिए, प्लेन में से कोई पॉइंट कहीं से, चाहे ओरिजिन कहीं हटा दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड। यू आर राइट, ठीक है, यू आर राइट। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया था, तो इसीलिए हमने उस कंटेक्स्ट में इस जवाब को दिया है। ठीक है, सो सी यू टुमारो, राइट? और प्लीज फिर से कह रहे हैं, पढ़ के आइएगा, तभी कुछ बताने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।